जी सलाम एवरीवन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जितने भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, बाइबल का खुदा आप सबों को अपनी हिफाजत में रखे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मेरा नाम उमर सरदार है और मैं मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात देता रहता हूँ। सवाल वो होते हैं जो किताब मुक़द्दस की सदाकत पर किए जाते हैं। लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किताब मुक़द्दस की सदाकत पर सवाल कर रहे हैं। फ़ेसबुक के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से, किताबों के ज़रिए से, तहरीरों के ज़रिए से, यानी कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग बाइबल पर सवाल कर रहे हैं। और जैसे जैसे मेरे पास कोई सवाल आता है तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग जो हैं वो किताब मुक़द्दस की सदाकत को, हक़ानियत को, सच्चाइयों को, भेद को, मुकाशफात को समझें और सबसे बढ़कर ये कि बाइबल के खुदा का मंसूबा क्या है उसको समझें। बाइबल का खुदा चाहता है कि सब लोग निजात पाएँ, सच्चाई को जानें, क्योंकि सच्चाई आज़ाद करती है। बाइबल का खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, ख्वाह वो किसी मज़हब से क्यों ना हो। बाइबल का खुदा चाहता है कि सब लोग निजात पाएँ। तो चलें दोस्तों, हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। आज का सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि सैयदाना यसू अल मसीह के पास एक औरत आती है अपनी बेटी की शिफा के लिए। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है कि वो औरत केनानी है, जबकि इसी औरत को आगे मुक़द्दस बुज़ुर्ग मरकस ने लिखा है कि वो यूनानी है। औरत एक ही है, एक ही वाक़या है, एक ही औरत है, लेकिन मुक़द्दस मत्ती रसूल ने उसको केनानी लिखा है, जबकि मुक़द्दस मरकस ने उसको यूनानी लिखा है। तो दोनों बयानात में से कौन सा बयान ठीक है, किसको दुरुस्त माना जाए, मुक़द्दस मत्ती रसूल के बयान को या फिर मुक़द्दस बुज़ुर्ग मरकस के बयान को? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप ये देखें कि मुक़द्दस मत्ती रसूल ने लिखा है कि वो कनानी है। इसकी एक वजह है, एक रीज़न है, लिखने का एक मकसद था मुक़द्दस मत्ती रसूल का, क्योंकि कनानी जो है ये यहूदियों के नज़दीक गैर कौम है। यहूदी इनके साथ किसी तरह का भी कोई लेन देन नहीं रखते। इसकी वजह यह है कि पुराने अहदनामा के अंदर बाइबल के खुदा ने इसराइलियों को सख्ती से हुक्म दे रखा था कि तुमने कनानियों के साथ किसी तरह का भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, किसी तरह का भी कोई लेन देन नहीं रखना। तुमने करना क्या है कि कनानियों को निस्तो नबूद कर डालना है, इस ज़मीन से ख़त्म कर देना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इनके साथ मिलकर बुत परस्ती करना शुरू हो जाओ, बदकार बन जाओ, जनाकार बन जाओ, क्योंकि कनानी जो थे ये खुदा के नज़दीक बुत परस्त थे, ये गुनहगार थे, जनाकार थे। इनका चाल चलन नहायत टेढ़ा था खुदा की नज़र में। इसलिए खुदा ने इसराइलियों को कहा था कि तुमने इनको ख़त्म कर देना है। लेकिन इसराइलियों की नाफरमानी की वजह से कुछ कनानी मुक़द्दस यहोशुआ के ज़माना में बच गए थे, और ये औरत उन बचे हुओं में से आई है। और मुक़द्दस मत्ती रसूल ने जो लिखा है कि वो कनानी है, ख़ास जोर दिया गया है कि वो कनानी है। इसकी वजह ये है क्योंकि अब बताया ये जा रहा है कि मसीहा के ज़रिया से किस तरह से गैर कौमों के लोग बचाए जा रहे हैं, क्योंकि यहूदी समझते थे कि खुदा हमारा खुदा है, हम खुदा के लोग हैं, खुदा का रहम, खुदा के बड़े बड़े आला वादे हमारे साथ हैं, हम खुदा की बरगज़ीदा कौम है, खुदा का रहम फजल किसी और के ऊपर नहीं हो सकता, हमारे ऊपर हो सकता है, क्योंकि हम ही फजल के मुस्तहक हैं, हम ही शिफा के मुस्तहक हैं, कोई और नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर बताना ये मकसूद था यहूदियों को, क्योंकि मुक़द्दस मत्ती रसूल के जो सामाईन थे वो यहूदी थे, और यहूदियों को ये बताना मकसूद था कि अब मसीहा के ज़रिया से किस तरह गैर कौमों के लोग शिफा पा रहे हैं, किस तरह से लोग बचाए जा रहे हैं, सिर्फ यीशु मसीह के ज़रिया से, किसी और के ज़रिया से नहीं।
क्योंकि मसीह यस्सु के पास जो भी आता है उसका ताल्लुक ख्वाह किसी मज़हब से क्यों ना हो, ख्वाह वो यूनानी हो, यहूदी हो, कनानी हो, हिंदू हो, जो भी कोई हो, वो अब यस्सु मसीह के ज़रिया से बचाया जाएगा, शिफा पाएगा। उसके नज़दीक कोई मज़हब नहीं, उसके नज़दीक इंसानों की अहमियत है। और यहाँ पर यहूदियों को ये बताना मकसूद था कि किस तरह से गैर कौम के लोग शिफा पा रहे हैं, किस तरह से गैर कौमों पर मसीहा का फजल चमक रहा है, किस तरह से रहम किया जा रहा है गैर कौमों के ज़रिया से। तो यहाँ पे बताना ये मकसूद था यहूदियों को। तो दूसरी जानब जो मुक़द्दस बुज़ुर्ग मरकस ने लिखा है कि वो यूनानी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनानी जो है इसका मतलब भी गैर कौम है। मुक़द्दस मत्ती रसूल ने बताया है कि वो इलाकाई तौर पर यहूदियों के नज़दीक गैर कौम है, वो किनान की वजह से यहूदियों के नज़दीक गैर कौम है। जबकि यहाँ पे मुक़द्दस मरकस ने लिखा है कि वो यूनानी है, तो वो नस्ली तौर पर यूनानी है, उसकी नस्ल का तारुफ करवाया गया है कि वो नस्ली तौर पर यूनानी है और यूनानी बोलती है। तो यूनानी का मतलब भी यहूदियों के नज़दीक गैर कौम है। तो दोनों हवाला जात अपनी अपनी जगह पर ठीक है। मुक़द्दस मत्ती रसूल ने जो तारुफ करवाया है कि वो कनान में रहने की वजह से गैर कौम है यहूदियों के नज़दीक, और मुक़द्दस मरकस ने जो बताया है वो नस्ली तौर पर बताया है कि वो नस्ल के लिहाज से यहूदियों के नज़दीक गैर कौम है। तो दोनों हवाला जात में कोई तज़ाद नहीं, कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, दोनों बयान अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त है। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप वो भी हमसे कीजिए, हम आपके उस सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।